कभी कभी रोशनी आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है, और सब्र वो नूर है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक अंधी लड़की की नहीं है, ये एक रूहानी सफर है, एक ऐसी दुआ की कहानी जो जुबान से नहीं दिल से निकली थी, जिसमें न कोई शिकायत है न कोई गिला, बस एक मासूम यकीन, एक टूटे हुए दिल का अल्लाह से रिश्ता। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा शहर था, गफलत नगर। वहाँ एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ हर घर में कोई ना कोई दर्द बसा था। उसी बस्ती में रहती थी एक 11 साल की लड़की नूर। नूर जन्म से ही अंधी थी, लेकिन उसकी माँ कहती थी, मेरी नूर के दिल में अल्लाह ने आंखों से ज्यादा नूर डाला है। नूर को दुनिया दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो हर चीज को महसूस करती थी। हवा का झोंका, माँ की दुआ और नमाज की आवाज। उसका सबसे बड़ा ख्वाब था मस्जिद को देखना। हर रोज जब अजान होती, वो हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, बस एक बार अपने घर को देखना चाहती हूँ। माँ उसके पास बैठती, बालों में हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, अगर दुनिया में ना देख पाई तो जन्नत में जरूर देखोगी। नूर के अब्बू की छोटी उम्र में ही वफात हो गई थी। माँ सिलाई का काम करती थी। हर दिन गुजारना एक संघर्ष था। नूर अपने आंगन में बैठकर सिर्फ सोचती रहती। एक दिन उसने माँ से पूछा, अम्मी, क्या अल्लाह मुझे देख सकता है? माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, अल्लाह अंधेरों में भी रोशनी ला सकता है। तुझे नहीं दिखता, लेकिन तुझे सब कुछ मिल सकता है। रमजान का महीना था। घर में इफ्तार के लिए कुछ खास नहीं। नूर ने उस रात चांदनी को महसूस करने की कोशिश की और रोने लगी। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह, अगर आंखें नहीं दी तो कोई गम नहीं, लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर कभी परेशानी मत आने देना। उसी वक्त दरवाजा खटखटाया गया। पड़ोसी ने आकर एक बड़ी टोकरी दी, इफ्तार के लिए फल, रोटियां और मिठाई, और साथ में एक नोट। एक दुआ थी जो अर्श तक पहुंच गई। आपके लिए एक भाई ने भेजा है। माँ ने रात भर सजदा किया। नूर मुस्कुराई और बोली, अम्मी, अल्लाह ने मुझे नहीं देखा, लेकिन मेरी बात जरूर सुनी। अगली सुबह एक एनजीओ वाले मोहल्ले में आए। अंधों के लिए स्कूल खुल रहा था, एक ऐसा मदरसा जहां कुरान ब्रेल में पढ़ाई जाती थी। नूर ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, मुझे कुरान को छूकर महसूस करना है। नामांकन हो गया। नूर हर दिन अल्लाह का लफ्ज अपने हाथों से महसूस करती थी। उसने ब्रेल से सूरह फातिहा याद कर ली। हर लफ्ज से उसे रूहानी ताकत मिलती थी। एक दिन उस्तानी ने कहा, नूर, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। जुमा का दिन था। स्कूल से एक ट्रिप गया, मस्जिद ए नूर। नूर ने मस्जिद के आंगन में कदम रखा। उसने हाथ से फर्श को छूकर कहा, यही वो जगह है जिसका मैं ख्वाब देखती थी। इमाम साहब आए, उसका हाथ थामा और बोले, बेटा, तुम अल्लाह के करीब हो। जो लोग देखकर भी नहीं मानते वो दूर हैं। तुम बिना देखे यकीन करती हो। तुम रोशन हो। फिर बेशक तंगी के साथ आसानी है। सूरह इशराह 94:6। सब्र रोशनी है। हदीस सही है मुस्लिम। नूर के लिए सब्र ही रोशनी था, और दुआ उसकी जुबान नहीं, उसका जिंदा दिल बोलता था। एक दिन नूर स्कूल में स्पीच प्रतियोगिता में शामिल हुई। अल्लाह मेरी जिंदगी में कैसे है? उसने कहा, मैं अल्लाह को आंखों से नहीं देखती, मैं उसे हर सुबह की रोशनी, हर सजदे की सुकून और माँ की मुस्कुराहट में महसूस करती हूँ। पूरा हॉल खामोश हो गया। उसने आखिर में कहा, मुझसे मेरा नूर छीन लिया गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे सब्र का नूर दे दिया। उसकी स्पीच ने सबका दिल जीत लिया। इनाम मिला। स्कूल ने नूर के लिए स्थायी स्कॉलरशिप घोषित कर दी। आंखों से रोशनी चली जाए तो गम नहीं, लेकिन अगर दिल का नूर चला जाए तो सब कुछ अंधेरा है। नूर ने हमें सिखाया, दुआ अगर दिल से निकले तो कबूल होती है। सब्र सिर्फ रुकना नहीं, आगे बढ़ने से पहले सोच लेना है। और यकीन वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। दोस्तों, अगर नूर की कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर एक लम्हे के लिए आपकी आंखें भर आई, तो इस कहानी को शेयर कीजिए, किसी एक तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस वक्त एक दुआ की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही रूहानी कहानियां आपके दिल तक लगातार पहुंचती रहें। और कमेंट में लिखिए, मैं भी नूर हूं, अगर आपने भी कभी अंधेरे में रोशनी ढूंढी हो। दुआ है आपका दिल हमेशा सब्र, दुआ और नूर से रोशन रहे।